हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग मैथ्स 2510 पर। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के सभी PYQ ऑफ वन लाइनर में। ठीक है दोस्तों, किसमें वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जीएस के। ये हमारी क्लास 7 है और इस जीएस प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो RWA पब्लिकेशन की एक बुक है सामान्य ज्ञान, उसमें से। ठीक है दोस्तों, जो सुटेबल है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम्स और रेलवे के लिए। ठीक है दोस्तों, आज चलो स्टार्ट करते हैं आज की पहली बात करेंगे दोस्तों। पहले इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से, उन्हें भी देखते हैं। पुरापाषाण काल, ठीक है दोस्तों, अज्ञात काल से 10,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। नव पाषाण काल 4,000 ईस्वी पूर्व से 2,500 ईस्वी पूर्व तक। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मानव ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु भी बनाया। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमें आज से जानकारी मिलेगी कि कृषि का आविष्कार कब हुआ था? नव पाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्या था मुख्य जीविका? शिकार करना। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, ना कि लोहा का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, किसका? तांबे का प्रयोग किया, ना कि लोहे का। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कौन सा औजार था? कुल्हाड़ी। ठीक है दोस्तों, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, यानी कि सर्वप्रथम खुदाई में मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले थे। ठीक है दोस्तों, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, में मिलता है, यानी कि भारतवर्ष का जो शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें हाथी गुम्फा गुफा से मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ, यव, जिसे यव भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली फसल कौन सी थी? जौ। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन से सिक्के कहलाते हैं? आहत सिक्के। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे प्रमुख वेदों की। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। क्या अर्थ है? ज्ञान। अब वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेदों की संख्या हमारे। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक है, अब बात करेंगे पहले वेद की, ऋग्वेद की। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 10,462 रचनाएं। अब आगे बात करेंगे। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है, तो कितनी? 25 नदियों का। ठीक है दोस्तों, कितनी नदियों का? 25 नदियों का।
गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ठीक है दोस्तों, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 3 मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री को। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परुष्णी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं, यानी कि रावी नदी का ऋग्वेद में कौन सा नाम है? परुष्णी, के तट पर लड़ा गया था। अब बात करेंगे सेकंड वेद की, जो है यजुर्वेद। कौन सा? सेकंड। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरे ऋग्वेद की, वो है सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अगर कोई कह दे किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, तो किसे कहते हैं? सामवेद को। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई है, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम अपने आज के लास्ट वेद की, अर्थवेद। यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है, इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसे वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। जादू टोना ये अर्थवेद में सिखाया गया है। अर्थवेद की 9 शाखाएं हैं। पिप्पलाद एवं शौनक, ये 2 शाखाएं अधिक प्रचलित हैं। अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद? ब्रह्मवेद। इसमें यह बताया गया है कि सवा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अब बात करेंगे वेदांग। वेदांग की कुल संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा व्याकरण, चौथा कल्प, 5वां निरुक्त और 6वां छंद। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे पुराणों की। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का सातवाहन से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। किसके? अर्थशास्त्र के। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये चाणक्य के ही नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। आगे बात करेंगे। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। किसको? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। कौन सी पुस्तक? कल्पसूत्र। किसने लिखी है? भद्रबाहु ने। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से हैं, संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। किसमें? जातक कथाओं में। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है? मोहनजोदड़ो, तथा जिससे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे मृतकों का टीला। असम में पाए जाने वाला गिवन
भारत का एकमात्र कपि है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता की। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृत को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विद्या आती थी। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी और राय बहादुर ने मिलकर। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कौन सी लिपि? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भावात्मक और चित्रात्मक, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी। ग्रिड पद्धति क्या होती है? जैसे ये सड़क है और ये भी एक सड़क है, तो यहाँ पे जो मकान बना होगा तो इसके जो दरवाजे रोड पर नहीं होंगे, जो अंदर की तरफ होंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। सिंधु समाज का मात्र सत्तात्मक था, यानी कि माताओं के अधीन। मोहनजोदड़ो माताओं का शासन ऐसे मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जब खुदाई में हमें एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंदववासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। आगे लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई। यहाँ गाय का साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि अभी तक गाय का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे, यानी कि जो सिंधु के आसपास रहते थे वो बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य भी कालीबंगन से मिले। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम। अब बात करेंगे, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लें एक बार के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, पहला है हड़प्पा स्थल। वो कब, अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? वो सिंधु नदी के किनारे। चनहूदड़ो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में है और सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये मेरठ में और हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे। रंगपुर गुजरात में है, सुकवा दर नदी पर है, यानी कि किनारे पर है। धौलावीरा ये गुजरात में है, मनसर मनहर नदी के किनारे है। बनावली हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे। सुतकागे डोर पाकिस्तान में और दाश्त नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट स्थल और उन जो वर्तमान में स्थित हैं कहाँ पर स्थित हैं वो बताया है मैंने अभी, और किस नदी के किनारे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत वो क्या थी? अन्नागार थी। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और ये सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, कौन से वस्त्रों का? सूती और ऊनी। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चनहूदड़ो से प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? लोथल
और चनूदड़ों से। क्या प्राप्त हुआ? मन के बनाने के कारखाने। आगे बात करेंगे, चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। हड़प्पा की मोहरें पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। यह मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थीं। आगे बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा पशुओं के कुवड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की और कुवड़ वाले सांड की। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पाशा खेलने का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। यानी कि आग में मिट्टी को पकाना तो उसे टेराकोटा कहा जाता था उस काल में। सिंधु समाज में पर्दा प्रथा तथा वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति। सिंध सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। अब बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का कार्यकाल कितना है? 1500 से ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, और उत्तर वैदिक का काल कितना दिया है? 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे कुछ। अब आगे पेज पर अब बात करेंगे, मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। ठीक है दोस्तों, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है, यानी कि आर्य का अर्थ क्या है यहाँ पर? श्रेष्ठ। क्या है? श्रेष्ठ। ठीक है दोस्तों, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, प्रशासन की इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया या बांटा गया। कौन कौन सी? पहला है कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन और पांचवा राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। आगे विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था तथा जन के शासन को राजन कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियों दोनों में भाग ले सकती थीं। ठीक है दोस्तों, दोनों में भाग ले सकती थीं। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज था। गविष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? गायों की खोज। बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। कौन सा? बाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया। कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता और उसे कुलप कहते थे। यानी कि क्या कहते थे? मुखिया को कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था इस टाइम। ठीक है, विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। अब बात करेंगे आगे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। आर्यों तथा मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को
नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? तम्बाकू का। अब आगे बात करेंगे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा तथा प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़ों के शामूल तथा पेशस कड़े हुए कपड़े को कहते थे। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था तथा तांबे का लोहित आयस कहा जाता था। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्युदंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था, यानी कि जब कोई गाय की हत्या कर देगा तो उसे मृत्युदंड या देश से निकालने का प्रावधान था। अब बात करेंगे ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईस्वी के पूर्व बीच तक रहा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मुंडोकपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडोकपनिषद से। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 महाभारत और रामायण, जबकि संस्कृत में 8 महाकाव्य हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अब बात करेंगे प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर लें, जिससे हमें मोटिवेट मिले कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे दर्शन की। पहला योग दर्शन किसने करा? लिखा है पतंजलि ने। न्याय दर्शन गौतम ऋषि का। चार्वाक दर्शन चार्वाक ने। सांख्य दर्शन कपिल मुनि। सबसे प्राचीन सबसे पुराना दर्शन कौन सा? सांख्य दर्शन। अब बात करेंगे पूर्व मीमांसा जैमिनी राय ने। उत्तर मीमांसा बादरायण ने। वैशेषिक दर्शन कड़ादया उल्लूक ने। ठीक है दोस्तों, कड़ादया उल्लूक ने। अब बात करेंगे जैन धर्म की। किसकी दोस्तों? जैन धर्म की। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव उपनाम आदिनाथ थे। ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या है? या उपनाम आदिनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा जो 11 तक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला देवी था। वह लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे आगे। अब आगे बात करेंगे जैन धर्म में क्या क्या है रह गया। महावीर स्वामी के 55 का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास ले जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, अनुमति लेके अपने बड़े भाई से। अब आगे बात करेंगे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात चंबिका ग्राम में ऋजपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हुई। इसी समय इनका नाम महावीर पड़ गया। अब बात करेंगे जैन धर्म में ज्ञान को क्या बोलते हैं। जैन धर्म में ज्ञान को कैवल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवल्य। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? कैवल्य। अब आगे बात करेंगे
इन्होंने अपने उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिए। महावीर के अनुयायी को निक ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। कौन थे प्रथम अनुयायी? उनके दामाद जमाली। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गणधरों में विभाजित किया था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र चंपा नगरी था। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? चंपा नगरी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी जन्म, पूर्व जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा था। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी राजगीर में हो गई थी। कहाँ पे हो गई थी? पावापुरी राजगीर में। जैन धर्म तीर्थकों को जीवनी कल्पसूत्र नाम पुस्तक में है, जो भद्रभाव द्वारा लिखी गई है। जैन मठों को बसति कहा जाता था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। किसमें? मौर्योत्तर युग में। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? ये कुछ राजाओं के नाम हैं, इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला कौन था? उदयन, दूसरा बंद राजा, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा खारवेल, पांचवा अमोघवर्ष, छठवां चंदेल शासक। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से प्राप्त किया। प्रथम जैन संगीत 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुई और जिसका अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीति 6वीं शताब्दी में वल्लवी गुजरात में हुई। इसका अध्यक्ष क्षमा ब्राह्मण था। कौन था? क्षमा ब्राह्मण। अब बात करेंगे जैन धर्म को 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से में? पहला श्वेतांबर, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले थे। दूसरा दिगंबर, जो नग्न रहने वाले। पहला श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य थे, दिगंबर भद्रभाव के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करेंगे इसमें। आज यहीं तक दोस्तों। अब बात करेंगे आगे वीडियो में बौद्ध धर्म की। ठीक है दोस्तों, किसकी? बौद्ध धर्म की। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।